हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेके आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 जो 21,391 पद की भर्ती थी, उसके लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो आज आप सबको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के टॉप 50 क्वेश्चन से अवगत कराएंगे। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी स्टूडेंट हैं या जानकारी लेने में सक्षम है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको डेली ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो पाषाण युग में काटने के लिए कहा जाता है गरासा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वह देखिए, वह अवधि जो था पाषाण युग की, वह अवधि जो था जो पत्थर से उपकरण बनाए जाते थे, वहाँ पे पत्थर से उपकरण बनाए जाते थे। उस युग में किसी चीज को काटने के लिए वहाँ उस युग में कहा जाता था गरासा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु कौन है? तो नियोलिथिक युग का मतलब देखिए फ्रेंड्स, नियोलिथिक युग का मतलब हो जाएगा आपका नवपाषाण काल। नियोलिथिक युग का मतलब नवपाषाण काल हो जाता है। उस समय मानव सबसे पहले आपको बनाया था, कुत्ता को पालतू बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कुत्ता। उस समय कब्र में मानव के साथ कुत्ता भी नजर आए थे नवपाषाण काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? अभी जस्ट बताएं फ्रेंड्स, नियोलिथिक का अर्थ है नवपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा की किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिले? तो फ्रेंड देखिए, जलाशय यानी कि जल का प्रमाण कहाँ मिला है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। अब बताइए दोस्त, एक और क्वेश्चन इसमें बनेगा। धौलावीरा जो है यह गुजरात राज्य के कच्छ जिला में लूनी नदी पर है, और इसमें इसकी उत्खननकर्ता जो है JP जोशी और रमेंद्र सिंह बिष्ट ये है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो देखिए, हड़प्पा स्थल से प्राप्त जो नहीं हुआ है, भौतिक जीवन में जो भी चीज है, भौतिक जीवन का जो भी काम है, जैसे देखिए ऑप्शन में ए है पॉटरी बर्तन, गहने, ताम्र, शीशा, ये सब के सब भौतिक जीवन से संबंधित है। तो ये सब प्राप्त हुए हड़प्पा से। जबकि सूती वस्त्र जो है, सूती वस्त्र आपको प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखिए, पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए आहार है। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, यही है आहार जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। जबकि देखिए राखी गढ़ी जो ऑप्शन बी में है, यह हड़प्पा से संबंधित है। यह गुजरात के कच्छ जिला में है। राखी गढ़ी गुजरात के कच्छ जिला में है। और कालीबंगा जो है, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता से का स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा के लोग जो है ना, ये लौह का उपयोग नहीं जानते थे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको पता होगा। और इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ के लोग जो है तांबा, कांसा, सोना, ये सब का उपयोग करते थे, पर लौह का उपयोग नहीं करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो व्यापारिक संबंध रखते थे, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर मेसोपोटामिया। देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? लोथल था। वहां पे व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से लिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक
कालानुकरण में रखते हुए देखिए दिए गए कूटों को ठीक उत्तर दीजिए। इसको मिलाना है फ्रेंड्स। देखिए ऑप्शन 1 नंबर में है मिस्र, 2 नंबर में सिंधु घाटी, 3 नंबर में यूनानी और 4 नंबर में सुमेरियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बता दें, देखिए सबसे प्राचीन सभ्यता जो थी वो मिस्र को मानी जाती थी। सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र को मानी जाती थी। तो ये 1 नंबर में मिस्र हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मिस्र का जो काल है वो 3100 ईसा पूर्व के आसपास का है। चलिए उसके बाद हो जाएगा आपका मोसोपोटामिया। मोसोपोटामिया को ही सुमेरियन, 4 नंबर ऑप्शन में जो दिया हुआ है सुमेरियन, ये 4 नंबर ऑप्शन, इसको मोसोपोटामिया भी कहा जाता है। तो पहला मिस्र हो गया, दूसरा नंबर मोसोपोटामिया है, उसके बाद जो है मोसोपोटामिया आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर। पहले मिस्र, पुरानी सभ्यता मिस्र, और उसके बाद मोसोपोटामिया, उसके बाद आया आपका सिंधु घाटी सभ्यता। इसे कांस्य युगीन भी सभ्यता भी कहा जाता है। बाद में यूनानी सभ्यता आया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जो मिला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो राइट आंसर। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में, और यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी खोज जो है ना 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने किया था। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति का। वहां पे मातृ देवी का भी पूजा किया जाता था, और नाग का भी पूजा किया जाता था, और वृक्ष का भी पूजा किया जाता था। पर वहाँ ब्रह्मा का, विष्णु का और इंद्र का पूजा नहीं किया जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन में ये भी देता है कि पशुपति की जगह आपको मिलेगा नाग का पूजा किया जाता था, या वृक्ष का पूजा किया जाता था, या मातृ देवी का पूजा किया जाता था। तो ये सब राइट आंसर हो जाएगा। पर ये ब्रह्मा का पूजा, विष्णु का पूजा, इंद्र का पूजा, ये सब कोई था ही नहीं उस काल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। चलिए इसको मिलान करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है लोथल। लोथल कहाँ है? तो लोथल हो जाएगा आपका गुजरात में। लोथल हो जाएगा गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, लोथल गुजरात में हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा रोपर। तो रोपर हो जाएगा आपका पंजाब में, रोपर पंजाब में हो जाएगा। उसके बाद है आपका राखी गड्ढी। तो राखी गड्ढी हो जाएगा आपका हरियाणा में, और कालीबंगन राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका रावी नदी के तट पर है हड़प्पा स्थल। देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा स्थल जो है ना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मटगोमरी जिला में, और यह रावी नदी जिसे परसुनी नदी भी कहते हैं, तट पर बसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर रावी नदी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करे तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। ये टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे मिस बिल्कुल नहीं करिएगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिलान करना है। देखिए फ्रेंड्स, सिंध जो है, सिंध हो जाएगा आपका कोट दीजिए में, सिंध हो जाएगा कोट दीजिए में। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद पंजाब प्रांत हो जाएगा आपका, पंजाब प्रांत हो जाएगा सरायखोला में, पंजाब प्रांत सरायखोला में है। और ये हो जाएगा दक्षिण बलूचिस्तान बालकोट में, दक्षिण बलूचिस्तान बालकोट में, और हरियाणा हो जाएगा कोट दीजिए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें बाघ, हाथी
भैंसा, गेंडा, ये चारों का सील में मुहर में है, पर गाय का नहीं है, गाय का उसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गाय। गाय का अंकलन उसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल हो जाएगा आपका भोगवा नदी के स्थित, भोगवा नदी के निकट स्थित है। यह जो है लोथल जो है भोगवा नदी के स्थित है। यह जो है हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात राज्य के भोगवा नदी पर स्थित है। और इसकी खोज जो है ना 1957 में एस आर राव ने किया था। इसकी खोज 1957 में एस आर राव ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी के प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है, जो साबरमती नदी और भोगवा नदी के बीच स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो बालाथल जो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बालाथल एक ताम्रपाषाण स्थल है। यह राजस्थान के उदयपुर जिला में है, जबकि बाकी सब सिंधु स्थल से संबंधित है। रोपर, लोथल और कालीबंगन जो है सिंधु स्थल से संबंधित है, बालाथल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो जूता हुआ खेत का प्रमाण जो है कि कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग का चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सेलखड़ी। सेलखड़ी से निर्मित है सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मोहरें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला रफात नदी के बीच उपजाऊ धरती। दजला रफात नदी के बीच उपजाऊ धरती है मेसोपोटामिया का अर्थ है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आपका मोहनजोदड़ो में। सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी खोज किया है 1920 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने, पहले ही बता दिए। और यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब पूछे जाते क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संदर्भ सभ्यता के निवासी द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता था? तो ये हो जाएगा आपका कांस्य का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। कांस्य धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कांस्य जो है ना यह तांबा और टीन का मिश्रण है। कांस्य धातु तांबा और टीन का मिश्रण है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संदर्भ निवासियों का धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट मूर्ति पूजा विद्यमान नहीं है। बाकी तीनों विद्यमान है। मातृ देवी की उपासना विद्वान है, लिंग एवं योनि की पूजा विद्वान है, और पशु पक्षी वृक्ष एवं नाग का भी पूजा विद्वान है। लेकिन विशिष्ट मूर्ति की पूजा नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पे कोई मूर्ति की प्रथा ही नहीं था, इसलिए मूर्ति की पूजा नहीं किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संदर्भ स्थल पंजाब में है? निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ स्थल पंजाब में है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर, ये पंजाब में है। पंजाब के पाकिस्तान पंजाब में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला शाब्दिक अर्थ है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, गुजरात में जो स्थित है वो है लोथल, और लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, लोथल भोगवा नदी पर स्थित है, यह गुजरात में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो गोदी डॉकयार्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल। गुजरात के लोथल में ही मिले हैं, प्रमाण मौजूद मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों का पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद इज द राइट आंसर। यजुर्वेद जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों का पद्धतियों का उल्लेख करता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद ही है। भारत में प्राचीनतम सर्वप्रथम सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उपनिषदों की रचना। उपनिषदों की रचना सबसे पहले घटी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसको मिलाना है। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का हो जाएगा आपका जन्म से 25 वर्ष। ब्रह्मचार्य का हो जाएगा जन्म से 25 वर्ष। और गृहस्थ, गृहस्थ का उम्र था 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का भी था 50 से 75। संन्यास, संन्यास का था 75 से 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? इसको भी मिलान करना है। देखिए फ्रेंड्स, कल्प है, ऑप्शन ए में कल्प है। तो कल्प हो जाएगा आपका, कल्प यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ संबंधित नियम है कल्प से। और दूसरा है छंद। तो छंद जो हो जाएगा आपका मंत्रों से संबंधित है। छंद मंत्रों से संबंधित है, मंत्र का पाठ होता था छंद में। और निरुक्त जो है, निरुक्त हो जाएगा आपका शब्दों की उत्पत्ति निरुक्त से होती है। शब्दों की उत्पत्ति निरुक्त से होती है। और शिक्षा का जो है, शिक्षा उच्चारण से होता है। शिक्षा उच्चारण से होता है। वेद मंत्रों उच्चारण करने की विधि है शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। इनका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संग्रहित का अर्थ होता है, संग्रहित का अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा आपका कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, संग्रहित का अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यज्ञ को देख रेख कौन करता है? तो यज्ञ को देख रेख करता है ब्रह्मा। ब्रह्मा यज्ञ को देख रेख करता है। देखिए फ्रेंड, इसमें आपका उदारता है। तो उदारता सामवेद की ऋचाओं का ज्ञान करने वाला उदारता है। अर्धवर्यो ऑप्शन नंबर डी में है, अर्धवर्यो। यह है यजुर्वेद के पाठ करने वाला होता है अर्धवर्यो। और ऑप्शन नंबर ए में है होत्री या होता, ये ऋग्वेद के पाठ करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रह्मा जो है ये यज्ञ को देख रेख करने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ये हो जाएगा आपका वेदांग। वेदांग वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वंशीकरण का वर्णन है? तो जादू, माया, वंशीकरण, तंत्र मंत्र, ये सब आ जाएगा आपका अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब अथर्ववेद में आता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो ये हो जाएगा आपका मनु ने। मनु ने प्रतिपादित किए। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मनु ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है ना, कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। और इनके मध्य जो है हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए लड़ा गया था। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए लड़ा गया था कुरुक्षेत्र।
और यह युद्ध 18 दिन तक चला है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 18 दिन। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पलागल क्या होता है? प्राचीन भारत में पलागल क्या होता है? तो ये होता है आपका संदेहवाहक। पलागल संदेहवाहक होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये हो जाएगा आपका महाजनपद बना मगध। मगध जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद बना। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य की कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है? तो गंगा, सोन और संगम पे बसा हुआ है आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गंगा, संगम और सोन पे बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? इसको मिलान करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अंग है, अंग का हो जाएगा चंपा। काशी बी नंबर में है काशी, तो काशी का हो जाएगा आपका वाराणसी। काशी का वाराणसी। कौशल, कौशल का हो जाएगा आपका कौशाम्बी। कौशल का हो जाएगा कौशाम्बी। और वत्स का हो जाएगा श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौशल के देखिए कौशल के श्रावस्ती होता है फ्रेंड्स, और वत्स के कौशाम्बी हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अवंती की राजधानी थी, अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी हो जाएगा आपका उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन में थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा हो जाएगा आपका अंग की राजधानी चंपा थी। अंग का राजधानी चंपा थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी हो जाएगा आपका गिरिब्रज। गिरिब्रज मगध की आरंभिक राजधानी थी, गिरिब्रज। चलिए आगे बढ़ते हैं, मगध राज्य का प्राचीनतम राजधानी थी। मगध राज्य का प्राचीनतम राजधानी थी, तो ये हो जाएगा आपका राजगिरी। राजगिरी जो है बहुत प्राचीनतम राजधानी थी मगध का। देखिए अगला क्वेश्चन, जौन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे आपका पार्श्वनाथ। राइट आंसर पार्श्वनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जौन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर की मृत्यु हो गई है आपका पावापुरी। राइट आंसर पावापुरी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो जौन के 23वें तीर्थंकर थे आपका पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तो दोस्तों आप सभी से आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको कैसा लगा हो आप कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ऐसी जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।